हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो केरल, कैसे दोस्तों? क्या आप लोग काम कर रहे हैं? अक्सर मैं वीडियो में बोलता हूं कि हिंदुस्तान को अगर तरक्की करना है तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का सेटअप होना बहुत जरूरी है। और जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लीडर कौन है, पायनियर कौन है और किस तरह के लोग मैन्युफैक्चरिंग में आ रहे हैं। जब ये बात दिमाग में आता है ना तो हम बात करते हैं यूएसए और चाइना के बारे में। और यूएसए की कुछ कंपनी है जो कि ग्लोबली बिग टेक मैन्युफैक्चर दैट विल होल्ड एंड दैट विल मैनेज द टेक इकोनॉमी। बेसिकली यूएसए इज डोमिनेटिंग ग्लोबली। जब हम बात करेंगे टेक मैन्युफैक्चरिंग की तो टेक मैन्युफैक्चरिंग में एक वर्ड आता है फैंगटी और मैंगटी। 2019 के लास्ट में फेसबुक नाम की एक कंपनी है, इसने अपना पेरेंट कंपनी कंसीडर किया मेटावर्स को। फेसबुक के अंदर ऑलमोस्ट 97 कंपनी आती है, जिसमें सोशल मीडिया, गेमिंग, म्यूजिक, लाइव स्ट्रीमिंग, वीडियो मेकिंग, कंटेंट क्रिएशंस, इंक्लूडिंग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम and many more featureable applications like Facebook Business, Instagram Business, and Facebook Meta and Metaverse, including Facebook, for more company which is being acquired by Mark Zuckerberg and team, Metaverse, that is Oculus VR, and many more. Next, Facebook का जो टोटल वैल्यूएशन है ना अभी $760 बिलियन के करीब है। और वहीं पर बात करते हैं फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है मेटावर्स, जो कि 97 प्लस कंपनी के साथ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को भी मैनेज करती है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब वो अल्फाबेट है जिसके हम बारे में हम बात करते हैं A to Z या ABCD। ये अल्फाबेट कंपनी है, इसके सीईओ है सुंदर पिचाई। अर्लियर सुंदर पिचाई was the CEO of Google, but Alphabet is a company which manage Google, YouTube AdSense, Chrome, and many more, including Google AdSense, Google Research, Google Data Science. Followed by that, next topic is Amazon. Amazon हम सारे ग्रुप के लोगों में हम लोगों में से सारे लोगों ने कम से कम एक बार तो Amazon पे शॉपिंग किया ही होगा। आई एम 100% श्योर। ये Amazon एक कंपनी है जिसका टोटल मार्केट वैल्यूएशन है $1.63 ट्रिलियन। और यहाँ पे आपको बुक से लेकर के ईच एंड एवरीथिंग, बुक से लेकर कपड़ा से लेकर एफएमसीजी से लेकर के डेटा टेक से लेकर माइक्रो यूएसबी, सब चीज आपको मिलेगा अमेजॉन पे। और इंडिया में अमेजॉन का तो सर्विस ही तगड़ा है। अमेजॉन के इंडिया हेड है अमित अग्रवाल और ग्लोबल हेड थे 2020 के आसपास जेफ बेजोस। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करते हैं नेटफ्लिक्स। 2020 से पहले हम लोग ना मूवी देखते थे शेयरिंग करके, बट एक कंपनी उसका नाम है नेटफ्लिक्स, ये सीडी बेचती थी। आज ये दुनिया का सबसे बड़ा टेलीविजन रेवेन्यू सर्विस वाली कंपनी है, जो कि मैनेज करती है $1.2 ट्रिलियन ऑफ वैल्यूएशन। बस नेटफ्लिक्स के अंदर क्या होता है कि हम वेब शो, ओटीटी शोज, मूवी और लाइव स्ट्रीमिंग गेम जो है ना कुछ रुपये दे करके सब्सक्राइब करते हैं और फिर खरीदते हैं। नेटफ्लिक्स का जो टोटल वैल्यूएशन है वो है $1.2 ट्रिलियन। नेक्स्ट दैट इज गूगल और जनरल इलेक्ट्रिक्स। मैंग के अंदर हम बात करेंगे, जो कि मैंग के अंदर फर्स्ट वन है मेटावर्स दैट कंटेंट फेसबुक, सेकंड वन इज अल्फाबेट, थर्ड वन इज अमेजॉन, फोर्थ वन इज नेटफ्लिक्स, फिफ्थ वन इज गूगल एंड जनरल इलेक्ट्रिक्स। गूगल जिसकी पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, और अल्फाबेट के सीईओ है सुंदर पिचाई। और अल्फाबेट का टोटल वैल्यूएशन है $2.3 ट्रिलियन। नेक्स्ट बट नॉट लास्ट दैट इज जनरल इलेक्ट्रिक्स। जनरल इलेक्ट्रिक के अर्लियर सीईओ रहे हैं मिस्टर थॉमस अल्वा एडिसन। मिस्टर थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में कहा जाता है ये वही बंदा है जिसने कहा था कि मैं 11,000 बार तरीके से जो है ना फेल नहीं हुआ हूं टू डिस्कवर द लाइट। उन्होंने ये बात बताया था कि मैं 11,000 तरीके से जो है ना लाइट और बल्ब को खोजने का प्रैक्टिस किया है, जिसको अप्रूवल ऑफ IR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर कहा जाता है। एंड थॉमस अल्वा एडिसन इज द बिग इंस्पिरेशन फॉर मॉडर्न एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट वन इज टेस्ला।
हम सभी लोग इलॉन मस्क के बारे में जानते हैं, जो कि टेस्ला के सीईओ हैं। और इलॉन मस्क का टोटल नेटवर्क है $186 बिलियन। और टेस्ला को उन्होंने एक्वायर किया था, निकोला टेस्ला नाम के साइंटिस्ट थे, उनके सम्मान में टेस्ला कंपनी बनी थी। आज टेस्ला पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक और ईवी बेचने के लिए मशहूर है। इस साल का टेस्ला का कार्बन क्रेडिट वैल्यू है $2.1 बिलियन, जो कि ईवी सेगमेंट में सबसे बड़ा एक अचीवमेंट है। नेक्स्ट बट नॉट लिस्ट, अगर हम कहेंगे ना कि ग्लोबल बिग टेक मैन्युफैक्चरर्स आर लीडिंग बाय यूएसए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा, क्योंकि जो मैंगटी है ना, ये टोटल $21.3 ट्रिलियन का टोटल एसेट्स मैनेज करती है। $21.3 ट्रिलियन का मतलब मैं आपको अपने भाषा में बताऊं ना, तो इंडिया का टोटल इकोनॉमी है $3.69 ट्रिलियन, और अमेरिका की 5 कंपनी है, इसका 7 गुना बड़ा है। देसी भाषा में बोले ना, तो अमेरिका की 7 कंपनी जो है हिंदुस्तान का जो टोटल इकोनॉमी है उसके 7 गुना मल्टीपल्स में है। नेक्स्ट आते हैं पेपल माफिया। पेपल माफिया का बात तब आता है जब हम टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में बात करेंगे, क्रिएटर इकोनॉमी, मेटावर्स, अल्फाबेट, डेटा टेक, डेटा साइंस। पेपल माफिया के जो सीईओ थे वो पीटर थियल, इन्होंने x.com बनाया था, जो कि अर्लियर था कॉन्फिनिटी। पेपल माफिया में ही इलॉन मस्क जुड़े थे और x.com का डिस्कवरी किया था। जैसे आज का जमाने का जो यूपीआई है ना, आज से 20 साल पहले इलॉन मस्क ने x.com के थ्रू जो है ना पेपल बनाया था, और पेपल को बेचने के बाद जो है ना इलॉन मस्क को $160 मिलियन मिला था, जिसके बाद उन्होंने स्पेसएक्स कंपनी और टेस्ला में इन्वेस्ट किया था। स्पेसएक्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया था $40 मिलियन और टेस्ला में उन्होंने इन्वेस्ट किया था $120 मिलियन। आज टेस्ला एक $1 ट्रिलियन की कंपनी है और स्पेसएक्स $400 बिलियन की कंपनी है। नेक्स्ट, पीटर थियल वही आदमी है जो इंडिया के ओयोप्रेनर मिस्टर रितेश अग्रवाल, उन्होंने थियल फाउंडेशन के थ्रू $80,000 दिया था, और $80,000 देने के बाद रितेश अग्रवाल को मेंटरिंग किया गया बाय इलॉन मस्क, पीटर थियल, नेट जेसी एंड मेनी मोर ऑफ द बिग टाइकून। और आज के डेट में रितेश अग्रवाल का जो वैल्यूएशन है, जो उसकी कंपनी है ओयो, उसका है $16.2 बिलियन वैल्यूएशन। और रितेश अग्रवाल के पहले इन्वेस्टर थे मासा सान, जो कि जापानीज फिनटेक फाइनेंस एंटरप्रेन्योर और सीईओ है। उन्होंने एक कंपनी बनाई, इसका नाम है सॉफ्ट बैंक। सॉफ्ट बैंक एक ऐसी बैंक है या एक ऐसा कंपनी है जो एक विजन पे काम करती है। दैट विजन इज सस्टेनेबिलिटी, ईवी मोबिलिटी एंड कंज्यूमर टेक। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर जो कि इंडिया में है, ओयो, ओला, उबर, ये सबके इन्वेस्टर ना मासा सान रह चुके हैं। इवन लेंसकार्ट, स्नैपडील, नॉट स्नैपचैट, इन सबके इन्वेस्टर्स ना मासा सान रहे हैं। मासा सान के बारे में कहा गया है कि मासा सान एक ऐसे विजनरी एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर्स है, इन्होंने 15 मिनट में जो है ना, 45 मिनट में जो है ना $45 बिलियन जो है रेज किया था रॉयल फैमिली ऑफ यूएई एंड रॉयल फैमिली ऑफ सऊदी अरेबिया। और वह मोर जीनियस एंड मोर करेजियस गाय, and the way he will talk now, you will learn, and it will empowering how business and finance is being managed by a CEO that have a vision. नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे अमेजॉन। हमने बात किया था कि अमेजॉन यूएसए की तीसरी या चौथी लार्जेस्ट कंपनी है, जिसका टोटल वैल्यूएशन ऑलमोस्ट $2.1 ट्रिलियन के करीब है। उसके एक्स सीईओ रह चुके हैं जेफ बेजोस, अभी वो सीईओ नहीं है, अभी वो ब्लू ओरिजिन के सीईओ हैं। ब्लू ओरिजिन वही कंपनी है जो कि आसमान में, स्पेस में जो है ना रॉकेट भेजती है। अभी करंट में अमेजॉन के सीईओ है एंडी जेसी। और अमेजॉन का जो टोटल वर्क है, जो है कि AWS अमेजॉन वेब सर्विस, इसमें डेटा टेक, डेटा साइंस, मेटावर्स, सर्विस, बुक टू एवरीथिंग विच कम्स अंडर अमेजॉन। नेक्स्ट आते हैं इंडिया में जो अमेजॉन का इम्पैक्ट था, 2 बंदे जिसका नाम था सचिन बंसल, बिनी बंसल, इंडिया में अमेजॉन माफिया से जुड़े थे। बोथ गाइज आर फ्रॉम IIT दिल्ली, और IIT दिल्ली से इन्होंने बीटेक किया। और सचिन बंसल वाज वर्किंग एज ए सेल्स गाय इन अमेजॉन एंड ही बिल्ड फ्लिपकार्ट, और 3 लाख रुपए लेकर का नाम फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट किया था मिस्टर सचिन बंसल। और 2017 में जो है ना वॉलमार्ट, जो कि अमेरिका की एक ब्रांड है, उसको $17 बिलियन में बेचा था। और $17 बिलियन के बाद बेचने में जो है ना मासा सान का जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट था $800 मिलियन, वो बना था
$6.8 बिलियन। और इंडिया के फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर में फ्लिपकार्ट के जो फाउंडर है मिस्टर सचिन बंसल एंड बिनी बंसल, इनका नाम जो है ना टॉप पे आता है। नेक्स्ट आते हैं बिनी बंसल जो कि को फाउंडर है एको 100x वेंचर एंड फोन पे के। और फ्लिपकार्ट में इनका जो शेयर था 1.5% था और सचिन बंसल का शेयर था 6.5%। नेक्स्ट फ्लिपकार्ट ने एक्वायर किया था फोन पे को। फोन पे के फाउंडर थे समीर निगम। और कल परसों जो है ना फोन पे ने $300 मिलियन का इन्वेस्टमेंट रेज किया है, जो कि पिछले वेंचर के फाउंडर मिस्टर सचिन बंसल, बिनी बंसल एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। और हम बात करते हैं इंडिया के टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में और कंज्यूमर टेक मार्केट में। तो फ्लिपकार्ट एक ऐसी ब्रांड है जो कि फ्लिपकार्ट के एक्सिक्यूशन के बाद मिस्टर सचिन बंसल एंड बिनी बंसल ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट में उन्होंने इन्वेस्ट किया जो कि फ्लिपकार्ट का वैल्यूएशन $17 बिलियन है। मोर देन $17 बिलियन, ऑलमोस्ट $200 बिलियन के स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड है। जिसे मैं आपको बताऊं, एक ब्रांड है उसका नाम है फोन पे, जो कि इंडिया की फाइनेंस टेक स्टार्टअप है। और पिछले महीना फोन पे का जो टोटल मार्केट शेयर था वो था 59.63%। नेक्स्ट वी कम टू फोर्ब्स मैगजीन, an entrepreneurial magazine that talks about CEOs, celebrity business manufacturer, bankers, investment community builders and developer। एक ऐसा मैगजीन जो कि पूरी दुनिया के सीईओ के बारे में बात करती है, व्हाट देयर विजन, व्हाट देयर पर्सपेक्टिव्स एंड हाउ दे विल बिल्ड द सोसाइटी फ्रॉम इन टू इन सब्सक्रिप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग लेवल। नेक्स्ट वन इज 500 फॉर्च्यून कंपनी, ग्लोबली रेपुटेड मैगजीन हु टॉक्स अबाउट 360 डिग्री ऑफ क्रिएटर इकोनॉमी। एक ऐसा ब्रांड जो कि पूरी दुनिया में रेपुटेड है और प्रेस्टिजियस है, जो कि पूरी दुनिया के 360 ओवरव्यू इस एंटरप्रेन्योर, सीईओ, इन्वेस्टमेंट बैंकर और क्रिएटिव इकोनॉमी के हिस्से के बारे में बात करती है। अब क्रिएटिव इकोनॉमी से बात आता है कि हाउ क्रिएटिव इकोनॉमी विल वर्क। तो हम सारे लोग वेब 3 के बारे में सुन चुके हैं। वेब 3 से पहले एक रिवॉल्यूशन आया था, उसका नाम था वेब 2.0, जिसमें बने थे गूगल क्लाउड, यूट्यूब क्लाउड, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी। मैं आपको बताऊं, पिछले साल यूट्यूब इंडिया ने इंडियन क्रिएटर को $2.2 बिलियन, ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ आज के डेटा के अकॉर्डिंग, उन्होंने 25,000 करोड़ एज ए मनी दिया, एज ए बोनस मनी, कि आप वीडियो बनाएं और यूट्यूब को बेटर से बेटर कंटेंट क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म बनाएं। और बदलते हुए दौर में क्रिएटर इकोनॉमी फॉर इंडिया विजन, इट इज ए बिग फ्यूचर। और अब सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करूंगा कि आप लोग भी कंटेंट बनाएं, कंटेंट शेयर करें, रिट्वीट करें, ट्वीट करें और इंडियन इकोसिस्टम का जो पार्ट है, बदलते हुए भारत की एक बदलते हुए अलग पहचान, उसके बारे में बात करें। फॉर दैट रीजन आई विल टॉक अबाउट द global big manufacturer who are diversely manufactured and diversely impactful for Indian economy। And the best part is that कि बिना यूएसए के हेल्प के ना हम इंडियन इंडस्ट्री में ना मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना विद देयर एक्सपर्टीज, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर, यूएस इकोनॉमी में जो भी मैन्युफैक्चर है, बिग मैन्युफैक्चर, सबको इंडिया में कहिए स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। आओ इन्वेस्ट करो, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। क्यों? मेरे को लगता है कि अब टाइम आ गया है कि हिंदुस्तान की जनता को वो चीज गिफ्ट दिया जाए जो इसके रियल हकदार हैं, क्योंकि देश की आजादी के 75 साल हो गए हैं। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू आवर फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, पीएमओ एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया कि सर अब नहीं तो कब, अब लोगों की जरूरत है मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होना चाहिए। ईच एंड एवरी सेगमेंट फ्रॉम रानिया 53 including Mango to Metaverse, from space tech to data tech. And I would like to thank for contributing the India's growth with the compound annual growth rate of 6.01% to our Prime Minister sir and Finance Ministry of India, GST Revenue Collecting Ministry of India, and all the bodies who believe in Make in India, Made in India, Digital India and Data Science and IoT. Followed by that, come to the next topic, that is social media और क्रिएटर इकोनॉमी। पिछले दिन जो है ना यूट्यूब एंड फेसबुक, जो कि यूट्यूब इंडिया एंड फेसबुक इंडिया अलग अलग क्रिएटर्स को जो है ना भर भर के पैसे दिए।
मैं आपको बताऊंगा ना, यूट्यूब ने $2.1 बिलियन जो है ना इंडियन क्रिएटर्स को एज ए सिक्योरिटी मनी और सर्विस मनी और पगार, हिंदी भाषा में बोलते हो पगार दिया है। और ये पगार है ऑलमोस्ट 25,000 करोड़। नेस्कॉम के एक डेटा के अनुसार टोटल 10 लाख ही यूट्यूब ऐसे चैनल हैं ग्लोबल वर्ल्ड में जो कि प्रॉफिटेबल है। नाउ चांस इज योर्स कि आप भी आए सोशल मीडिया कम्युनिटी पे और आप भी कंटेंट बनाएं, क्रिएट करें, रिट्वीट करें। विद दैट नोट, सोशल मीडिया के लिए है गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टा, स्नैपचैट एंड डिस्कॉर्ड। ये सारे कम्युनिटी ना सोशल मीडिया के वेब 2.0 एप्लीकेबल एपीआई इंडेक्स है। और बदलते हुए दौर में जो है ना वेब 3 का आना बहुत ही जरूरी है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कि सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जो एप्लीकेशन है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। क्योंकि जिस रेस से जो है ना पूरी दुनिया इवॉल्व हो रही है ना, हम 4G 5G के बाद अब 6G के जमाने में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक आवर PM sir for inaugurating 6G and all the best to the all India's telecom regulatory officer and telecommunication company के जो भी आप काम कर रहे हैं दैट आर मोर माइंड ब्लोइंग, हैट्स ऑफ। एंड कृपया आप ऐसे ही काम करते हैं और देश की सेवा में जो है ना इंटरनेट की जो बनी बनाई व्यवस्था है उसको और बेहतर से बेहतरीन करते रहें। विद दैट नोट, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।